मोइनुद्दीन अशरफ साहब, मौलाना दीवान जमा साहब, बदर आलम साहब, सईद हसन नूरी साहब, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के जानशीन उलमा कराम, आप सबको मेरा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि हालात इस वक्त हमारे फेवर में नहीं हैं। चाहे कोई भी सत्ता बैठी हुई हो, दिल्ली में बैठी हुई हो, लखनऊ में बैठी हुई हो, एक उनमें एक उनका बहुत पुराना एक एजेंडा रहा है। और अगर आप इसको देखें, इसको आप कनेक्ट करें, तो ये आज की नहीं बहुत पुरानी साजिशें रही हैं। जो इस तरह से कभी कभी ऐसा होता है कि एक जो इस इस्लाम के एक तौहीद के और अल्लाह के रसूल के जब ये हमारी फाउंडेशन हो रही थी तब से एक वो चला आ रहा है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। बट हम सब लोगों को ये बात पता है और अल्लाह ताला ने हमसे ये वादा भी किया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लौहो कलम तेरे हैं। हम यहाँ खड़े हैं, हम सब लोग अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल हमसे ये काम ले रहे हैं। ये अल्लाह का इतना एहसान है हम सब के ऊपर। और आप सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी किसी भी तरह की कॉन्स्पिरेसी हो, कुछ भी हो, साजिशें हों, हमको अपने रास्ते पर सिर्फ चलना है और उसको अपनी जो कानूनी जो भी हमको जो राइट्स दिए गए हैं, हमारे जो अधिकार हैं, उसमें रह करके अपनी बात को रख करके अपने मसाइल को आगे बढ़ाते रहना है। अब जैसे आप सबको ये बात पता है कि ये मदरसों का जो मुद्दा है, इसमें मेन इशू क्या बन करके निकल करके क्या आया। हाई कोर्ट में इसका जो चैलेंज हुआ वो ये हुआ कि ये जो 560 मदरसे हैं, जिनका 560 मदरसों के अलावा भी और भी मदरसे हैं, बट जो 560 मदरसे हैं ये एडेड मदरसे, जिनको कि स्टेट के उत्तर प्रदेश सरकार जो है इनको फंड देती है। तो ऐसा आइन में एक प्रोविज़न है, आप सब लोग अगर मुताला करेंगे तो आर्टिकल 28 क्लॉज 1 में ये बात लिखी गई है कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कोई भी मजहबी इंस्ट्रक्शन उस इंस्टीट्यूशन में नहीं दिया जा सकता है जो कि स्टेट जहाँ पे फंड प्रोवाइड करता है। तो इसका एक बार वजाहत सुप्रीम कोर्ट ने सन 2002 में इस मुद्दे की करी थी अरुणा रॉय के केस में। जब आप जो भी सीनियर हजरात होंगे उससे वाकिफ़ होंगे कि जब एनडीए की गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे वजीर आजम थे, उस वक्त ये एलिगेशन लगा कि ये सरकार सेफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन कर रही है। कुछ जिनको दर्द था उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो प्रोहिबिटेड है वो प्रोहिबिटेड है कस्टम्स को देना, अपने वेज ऑफ वर्शिप को पढ़ाना और समझाना, अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स को पढ़ाना, वो 28(1) में मनाही है, उसकी मनाही है। मगर फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, जो फलसफा है मजहब का, अकीदे का, उसको पढ़ाने समझने समझाने की कोई मनाही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान एक धर्म प्रधान देश है और इस मुल्क में ये बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स को ना सिर्फ अपने मजहब के बारे में जानकारी हो बल्कि दूसरे मजाहिब के बारे में भी जानकारी हो। तो इसी बात पे हमारी जो बहस थी, जो हमको स्टे ऑर्डर मिला 5 अप्रैल को, ये जजमेंट का बहुत बड़ा उसमें रोल था। हम ये बात वहाँ तक समझाने में कामयाब रहे, हमारे जो सीनियर वकील पेश हुए वो इस बात को समझाने में पूरी तरह से कामयाब रहे सुप्रीम कोर्ट में कि सिर्फ उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता है, उसमें फिलॉसफी, तिब, लॉजिक, बाकी एनसीईआरटी के भी सिलेबस को लागू करने की कई बार बात उठी और उसमें काफ़ी जो सिलेबस है वो उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड भी हुआ है। और यहाँ पर कोई ऐसी प्योरली 100% रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या पढ़ाई नहीं होती है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रिशिएट किया। जो 2004 का एक्ट था, मदरसा बोर्ड एजुकेशन एक्ट, उसमें भी ये बात क्लियर कट लिखी हुई थी। इसी बात पे हम सब लोगों को स्टे मिला, जिसके लिए आप सभी लोगों की जो दुआएं थी, सभी लोगों की जो मेहनत थी, उसमें अल्लाह ताला ने करम किया। रमज़ान का मुबारक महीना था और अलविदे का दिन भी था, उसमें हम सब के ऊपर अल्लाह का करम हुआ और ये फैसला हमारे स्टे का जो ऑर्डर था हमारे हक में आया था। अब उतनी बात है, आप सब लोगों का इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन की तरह से यहाँ पे हम सब लोग मौजूद हैं। इस बात को और आगे बढ़ाया जाए और
सिलेबस को हम लोग ऐसा एक मॉडिफाई कर दें। हमारा तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम फेसी एक बात मान ली है कि यहाँ पे 100% रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता है। थोड़ा सा हम और सिलेबस को मोल्ड कर लेंगे और आज की ज़रूरत के हिसाब से जितना हम उसको मोल्ड कर लेंगे तो हमारे जो मदारिस चलते आ रहे हैं, जो दीन के गहवारे हैं, जो दीन का जो हमारे दिलों में जो एक हिंदी में कहूँ तो जो एक जागृति कॉन्शियसनेस जो पैदा करते हैं, वो मदरसे हैं, मदारिस हैं। उनसे ही हमको जो अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है, उसकी एक जो रोशनी आती है वो मदारिस से आती है। और उससे पूरी की पूरी जो सोसाइटी है, जिस तरह से वो एक अवेयर रहती है दीनी मसलों पे और भी तमाम किस्म के जो मसाइल होते हैं, उन सब पे जो एक मदारिस का जो पॉजिटिव रोल रहा है वो किसी से छुपा नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम सबको इस बात पे भी ध्यान देना होगा और अपने स्टूडेंट्स को इस बात के लिए भी तैयार करना होगा कि आने वाले दिनों में चैलेंजेस हर वक्त बदलते रहते हैं, हर 50-100 साल के बाद चैलेंजेस बदलते रहते हैं। तो मदारिस के आज के स्टूडेंट यूपीएससी में भी आ रहे हैं, आईएएस भी बन रहे हैं, बाकी ऑल इंडिया सर्विस में भी आ रहे हैं, वकील भी बन रहे हैं और जहाँ जहाँ जो भी शोबे हैं उसमें अच्छा कर रहे हैं। बात हम लोगों की हो रही थी कि फ़िक्ह में भी और अच्छा काम किया जाए, कि जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है उसकी भी पढ़ाई में। और आप लोगों को जानकर ये खुशी होगी कि अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज़ में जो लॉ डिपार्टमेंट है या लॉ डिपार्टमेंट के अलावा इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट है, वहाँ पे इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस पे काफ़ी रिसर्च किया जा चुका है। वो चीज़ हम लोग बाकी किसी और मुस्लिम ममालिक में नहीं देखते हैं। बट हम लोगों का ये मानना है कि आज जो अल्लाह के रसूल की जो दीन की जो शमा जला रखी है, वो किचौचे से जली, बरेली शरीफ से जली, वो महारारा शरीफ से जली, वो अजमेर शरीफ से जली, आपके से 2 किलोमीटर दूर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह से जली। तो हम लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम उस रोशनी को जो हम हासिल कर रहे हैं उसको हम लोगों को कैसे आगे बढ़ाना है और इन चीज़ों को किस तरह से आप सब लोगों की रजामंदी से कैसे इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि हर जगह जो हमारी प्रॉपर पर्सपेक्टिव में जो बात है वो आगे आ सके। इसी बात का ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हम सब लोगों का है और भी जो बातें उसमें निकल करके आएंगी और उसके बाद हम इसमें अमल करके और आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।